क्लोराइड फॉर्म करता है और इसी का नाम दिया गया है NaCl। क्या नाम दिया गया है? NaCl। अब सेकंड एग्जांपल में लिखिए बाबू, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कब होता है? देखो, सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोराइड आयन के पास नेगेटिव चार्ज, तो दो अपोजिट चार्ज के ऊपर क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसके कारण क्या होते हैं? वो दोनों कंबाइन करते हैं, सोडियम और क्लोरीन, और क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से क्या होता है बाबू? मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा बाबू। तो देखिए, स्टेप 1 में लेते हैं, क्या लेते हैं? स्टेप 1 लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना बाबू? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2। के सेल हुआ बाबू? ये आपका एल सेल हुआ, ये आपका एम सेल हुआ। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2 8 2। कोई दिक्कत नहीं। स्टेप देखो बाबू, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और क्या बनाएगा? Mg2+। क्या फॉर्म करेगा बाबू? ये फॉर्म करेगा बाबू Mg2+ मैग्नीशियम आयन। क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम आयन फॉर्म करेगा बाबू। फिर स्टेप 2 में लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 बाबू। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये आपका एम सेल 8 इलेक्ट्रॉन, एल सेल और यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, और के सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए बाबू, यहाँ पे 2 क्लोरीन लेते हैं। कितने क्लोरीन लेते हैं बाबू? 2 क्लोरीन। 2 2 2। ये क्या करेगा बाबू? ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बाबू? ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू, यहाँ पे क्या बनाएगा? 2 और ये क्या बनाएगा बाबू? माइनस चार्ज, क्लोराइड आयन देगा बाबू। क्या दे देगा? क्लोराइड आयन। अब देखो स्टेप 3 में, स्टेप 3 में होते क्या है बाबू? मैग्नीशियम, ध्यान दीजिए बाबू, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना? ध्यान दीजिए,
एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है बाबू। ध्यान दो, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होगा बाबू। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बाबू तो ध्यान दो क्या बनाएगा, Mg2+ दे देगा, कोई दिक्कत। और ध्यान दीजिए, क्लोरीन 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 माइनस चार्ज, यहाँ पर भी क्लोरीन होगा। इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होगा और ये देगा MgCl2 और इसे जो कहा जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, लिखते हैं बाबू, वर्ड में लिख देते हैं। मैग्नीशियम आयन है पॉजिटिव चार्ज, है पॉजिटिव चार्ज, whereas chloride ion have negative charge. Negative charge due to opposite charge held together by a electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction formed by magnesium chloride. Magnesium chloride MgCl2। ये आपका क्या हो गया बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब पढ़ाते हैं बाबू, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं बाबू, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। वैसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड को कंटेन करता हो, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड द कंपाउंड containing ionic bond ऐसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड को क्या करता है, कंटेन करता है, क्या कहलाता है बाबू, आर नोन एज आयनिक बॉन्ड। क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब आइए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। सेकंड में क्या पढ़ना था बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता था, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से बनता था। इलेक्ट्रॉन जब लूज करता था, एटम क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता था, उससे बनता था। देखो बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड
द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atom is known as कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं बाबू? थ्री टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए बाबू, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसी को कहा जाता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट। और सेकंड में आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड में लिखिए बाबू, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? तो पहला लिखिए सिंगल बॉन्ड क्या होता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। The sharing of one pair of electron, पेयर है बाबू, इलेक्ट्रॉन between two atom is known as single bond। क्या कहलाता है? सिंगल बॉन्ड कहलाता है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। हम सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से क्या करते हैं बाबू? रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए बाबू, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, एग्जांपल में देखते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कर दो। पहले H2 का देख लेते हैं। क्या देखते हैं? H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है बाबू? तो बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बाबू? 1 होता है। हाइड्रोजन के क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमको देखो बाबू, और एक और हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल्स है। ये हो गया बाबू। कोई ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा था? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो पेयरिंग कैसे करेगा? ए हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, या इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर, दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको पेयरिंग कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को वन पेयर कहते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन एटम था बाबू,
हाइड्रोजन एटम था। हो गया बाबू, कोई दिक्कत? ये बनाएगा क्या बाबू? सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएगा? इसी लाइन को सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत? लिखो बाबू, इसमें लिख लो 2 हाइड्रोजन एटम। क्या लिखेंगे बाबू? दो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा बाबू? शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर टू फॉर्म। क्या बनेगा? दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे तो क्या बनेगा बाबू? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसी तरीके से देखो बाबू, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल क्लोरीन मॉलिक्यूल का कैसे होता है बाबू? तो ध्यान दीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p5 3s2 और 3p5। अब देखो बाबू, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। तो देखिए बाबू, प्लस क्लोरीन लेते हैं, अब ये क्या करेगा बाबू? क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे बना लीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये शेयरिंग किया है, ये ऐसे शेयरिंग किया है। ये शेयरिंग किया बाबू। तो देखो 2 4 6 2 8 2 4 6 2 8, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और क्या बनाएगा? क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल नीचे लिख लीजिए बाबू, 2 क्लोरीन एटम chlorine atom share 1 electron to each other to form क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म करता है बाबू? क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, थर्ड एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
ये तो क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बता रहे थे। थर्ड जो ले रहे हैं बाबू, क्या देख रहे थे, देखो ए इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, तो 1 पेयर हुआ कि नहीं, तो 2 4 6 2 8 2 4 6 2 8 दोनों क्या हो गया, स्टेबल हो गया।